वीडियो मुहूर्त ट्रेडिंग पे होने वाली है कि मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन मैं किस तरीके से ट्रेड करने वाला हूं। और आप लोग को मैं बता दूं कि फर्स्ट टाइम मैं ऑप्शन में ट्रेड करने वाला हूं मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन। अभी तक मैंने सिर्फ ऑप्शन पे एनालिसिस की है, मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन कभी मैंने ट्रेड नहीं किया है। तो ये फर्स्ट टाइम होगा जब मैं मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन इन ऑप्शन यानी बैंक निफ्टी के ऑप्शन में ट्रेड करने वाला हूँ। अभी तक मैंने बैंक निफ्टी के ऑप्शन में ट्रेड नहीं किया, सिर्फ मैंने स्टॉक्स ही ट्रेड किए हैं और बैंक निफ्टी के फ्यूचर मैंने कई बार ट्रेड किए हैं, लेकिन ऑप्शन में मैं पहली बार ट्रेड करने वाला हूँ। तो क्या मेरा ट्रेडिंग स्टाइल इस बार होगा, किस तरीके का सेटअप बनेगा, तो मैं ट्रेड करूँगा, वो सब सारी चीज़ें बताऊँगा। इससे पहले मैं आप लोग को बता दूँ कि मैंने ऑप्शन, जैसे कि आप लोग को पता है, मैंने ऑप्शन की रिसर्च और इस पर सेटअप बनाना, माइंड सेट, साइकोलॉजी डेवलप करना मैंने 2017 से स्टार्ट किया, जबकि फुल टाइम में ऑप्शन में आया 2019 से। यानी 2019 से मैं ऑप्शन में फुल टाइम ट्रेडिंग यहाँ पे कर रहा हूँ। लेकिन ऑप्शन में मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन मैंने कभी नहीं किया, क्योंकि 1 घंटे का आवर रहता है तो ज़्यादातर वहाँ पे प्रीमियम डीके हो जाता है ऑप्शन बाइंग में। लेकिन इस बार मैं ऑप्शन बाइंग करने वाला हूँ मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन। तो क्या स्टाइल होगा पहले वो समझ लो। उसके पहले मैंने यहाँ पे 7 साल का डेटा रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, तो उस डेटा के बारे में पहले आप लोग को बताता हूँ, समझाता हूँ, तभी वो चीज़ें आप लोग को समझ में आएंगी कि मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन मैं किस तरीके से ट्रेड करने वाला हूँ और क्यों ट्रेड करने वाला हूँ। ऐसे मैं बताऊंगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो पहले मैं आप लोग को डेटा दिखाता हूँ 7 साल का, उस डेटा को देखिएगा, समझिएगा, तब आपको समझ में आएगा। देखिए 1 घंटे का ट्रेडिंग आवर रहेगा हमारा, तो जरूरी नहीं कि बहुत बड़े मोमेंटम आपको मिलेंगे। और आप लोग क्या होता है ना, माइंडसेट क्या होता है हमारा कि हम बड़े मूव के लिए जब प्ले करने जाते हैं कि भाई मुहूर्त ट्रेडिंग है तो उस दिन पैसा बनना ही चाहिए। देखिए पैसा बने ना बने ये जरूरी नहीं है, लेकिन पैसा जाए अगर तो छोटा सा जाए, ये ध्यान रखिएगा। ये जरूरी नहीं है कि अगर मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन आपका प्रॉफिट हो गया तो आपको सारे साल जो है वो प्रॉफिट ही होता रहेगा, ऐसा नहीं होता है। हाँ, एक ये धारणा बनी हुई है कि मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन अच्छा ट्रेड करना चाहिए, कुछ ना कुछ 100 रुपये 50 रुपये आप घर लेके आओ, ये अच्छी बात है। लेकिन ये दिमाग में मत डाल के रखना कि अगर मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन आपका लॉस हो गया तो पूरे साल लॉस होगा, ऐसा नहीं होता है। चलिए पहले मैं डेटा दिखाता हूँ आपको बैंक निफ्टी का, फिर मैं किस तरीके से ट्रेड करने वाला हूँ वो आप लोग को यहाँ पे मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास डेटा जो है वो 7 साल का डेटा मैंने रखा हुआ है। इसी तरह के डेटे मेरे पास में, जैसे कि इलेक्शन के रहते हैं, जैसे कुछ बड़े स्टेट के इलेक्शन रिजल्ट आते हैं उसका डेटा मेरे पास में है, जो पार्लियामेंट के जो इलेक्शन होते हैं उसका डेटा मेरे पास में है। तो सारे डेटा को मैं रिकॉर्ड करके रखता हूँ, यानी उस दिन के 2-4 दिन पहले 2-4 दिन बाद के चार्ट को मैं सेव करके रखता हूँ, जिससे मुझे एनालिसिस करने में मदद मिलती है। और फिर 3-4 साल बाद जब उस पर हम ट्रेडिंग करते हैं ना, तो वो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से हम उस पर ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पे हम डेटा देखते हैं, मेरे पास यहाँ पे 7 साल का डेटा है। तो अब पहले मैं यहाँ पे डेटा देखता हूँ, 2015 का डेटा मेरे पास में है। तो 2015 में बैंक निफ्टी ने क्या किया था वो पहले मैं समझने वाला हूँ। सबसे बेस्ट जो था अगर डेटा के हिसाब से देखा जाए तो वो 2014 का ही था। यहाँ पे देखिए फ्लैट ओपनिंग होती है, जो प्री ओपनिंग जो भी होता है, प्री ओपनिंग उस समय नहीं होती थी। तो यहाँ पे देखिए फ्लैट ओपनिंग होती है और फ्लैट ओपनिंग के बाद में यहाँ पे एक बड़ा मूव मिलता है, उसके बाद फिर एक इनसाइड कैंडल बनती है और फिर यहाँ पे बड़ा मूव मिलता है। यानी 2 जो कैंडलें ये बनी है, बहुत बड़ी कैंडलें यहाँ पे बनी है और बहुत अच्छा मूवमेंट यहाँ पे बैंक निफ्टी दे के जाता है। लगभग यहाँ पे जो है वो 200 से 250 पॉइंट का मूवमेंट है। और 17,000 का स्टॉक, 17,000 का तब बैंक निफ्टी हुआ करता था, तो उस समय 200 का 250 का मूवमेंट, ये बहुत बड़ा मूवमेंट है। लगभग 1% का मूव यहाँ पे, 1% से ज़्यादा का मूव आपको यहाँ पे बैंक निफ्टी ने 1 घंटे के सेशन में से सिर्फ 20 मिनट के अंदर में ही यहाँ पे देके गया। ये है 15 का डेटा हमारा। अब चलते हैं हम जरा 16 का डेटा देखते हैं कि 16 में बैंक निफ्टी ने क्या किया था। तो ये हमारा है 16 का डेटा। यहाँ पे देखिए 30 अक्टूबर को ये ट्रेडिंग हुई थी, यानी 30 अक्टूबर को मुहूर्त ट्रेडिंग था वहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए इस जगह पे क्या होता है, एक बड़ी रेड कैंडल, वापस यहाँ पे बड़ी रेड कैंडल बनी है, वापस फिर इनसाइड कैंडल बनती है और जैसे इनसाइड कैंडल के नीचे आता है फिर से यहाँ पे एक आपको ट्रेंड मिल जाता है, यानी ट्रेंड के साथ में यहाँ पे बैंक निफ्टी नीचे की साइड में आता है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो ओपनिंग हुई है वो गैप अप ओपनिंग हुई थी। जो पिछली ओपनिंग हुई थी 14 वाली वो ओपनिंग, जो 15 वाली जो ओपनिंग थी वो ओपनिंग क्या थी, फ्लैट थी। और यहाँ पे गैप अप ओपन होने के बाद ये नीचे आया है और उसके बाद फिर से एक ग्रीन कैंडल बनी। इनसाइड कैंडल बनने के बाद में वापस ये नीचे की साइड में यहाँ पे व्यू, यानी ट्रेंडिंग व्यू यहाँ पे बन गया। कब? जब हमने 5 मिनट के लो को ब्रेक किया, वहाँ पे हमने क्या किया था, 5 मिनट के हाई को ब्रेक किया था। अब चीज़ों को जरा समझिएगा, हर समय यही नहीं होगा कि 5 मिनट के लो हाई को ब्रेक करेगा। मैं कुछ दूसरी चीज़ें बताने वाला हूँ, लेकिन पहले आप इसके एनालिसिस को समझेंगे तभी वो चीज़ें समझ में आएंगी। तो अब यहाँ पे चलते हैं, हम नेक्स्ट ईयर चलते हैं, 2017 में क्या किया था। तो ये हमारे पास 17 का डेटा है, यहाँ पे है 17 में। इसमें देखिए क्या क्या था, 17 में भी वापस फिर से हमें यहाँ पे एक ट्रेंडिंग व्यू मिला था।
पहले यहाँ पे देखिए रेड कैंडल बनी, यानी हम गैप डाउन ओपन होते हैं, रेड कैंडल बनी और उसके बाद 5 मिनट के लो को बैंक निफ्टी ने ब्रेक किया, तो ये ट्रेंडिंग व्यू यहाँ पे वापस आपको मिला और काफ़ी अच्छी गिरावट यहाँ पर भी बैंक निफ्टी में आपको देखने को मिली 1 घंटे के अंदर में। तो यानी यहाँ पे हमने 3 देखा, तो 3 में से एक बार बैंक निफ्टी ऊपर गया है, उसके बाद 2 बार ओपनिंग के बाद से ये यहाँ पे नीचे ही आ रहा है। ठीक है, अब चलते हैं हम 18 वाला डेटा देखते हैं कि 18 में यहाँ पे क्या किया था बैंक निफ्टी ने। तो ये हमारे पास 18 का डेटा है और 18 में देखिए इसने क्या किया है। 18 में भी हम क्या हो रहा है, गैप अप ओपन हो रहे हैं, वापस हम गैप अप ओपन हो रहे हैं। गैप अप ओपन होने के बाद हमने इस लो को ब्रेक किया, यानी 5 मिनट के लो को ब्रेक किया, एक नीचे मूव तो मिला, लेकिन वापस जाके फिर से हम क्या कर रहे लगे, कंसोलिडेट करके वापस हम कहाँ पे क्लोज हो गए, उसी लेवल के आसपास क्लोज हो गए जहाँ पे हमने ओपन किया था, यानी फ्लैट यहाँ पे क्लोजिंग हमें मिली। और यहाँ पे देखिए तो एक अच्छा मूव या नीचे की साइड में आपको दिखने में छोटा दिख रहा है, देखिए 25,740 है और उसके बाद इसने ये 40 पॉइंट का नहीं, बड़ा मूव नहीं है, फिर 40 पॉइंट का यहाँ पे डिप मिला, वापस ये कंसोलिडेट करने लगा और वापस ये निकल गया ऊपर की साइड में, फिर क्लोजिंग फ्लैट हो गई। तो यहाँ पे ऑप्शन ट्रेड करना थोड़ा सा मुश्किल यहाँ पे आपके लिए जरूर रहेगा, क्योंकि ये ध्यान रखिएगा क्योंकि ऑप्शन का प्रीमियम वहाँ पे जो होगा वो डीके होगा बहुत फास्ट, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ छुट्टियाँ भी 2 दिन है, तो ये 2 दिन हमें छुट्टियाँ यहाँ पे छुट्टियों को भी देखना है, क्योंकि सैटरडे संडे हम ऐसे बंद हैं, मंडे को हम ओपन नहीं हो रहे, ट्यूसडे को ओपन होंगे, तो सिर्फ हमारे पास में एक दिन बीच में है, वो है ट्यूसडे वाला, उसके बाद डायरेक्ट हम एक्सपायरी के दिन यहाँ पे ओपन होंगे। तो अब यहाँ पे देखते हैं 19 के डेटा में क्या छुपा हुआ है, कुछ खास 19 के डेटा में है कि नहीं है। तो ये 19 का डेटा हमने ओपन किया, 19 का ये जो चार्ट है ये हमारा ओपन हो गया और यहाँ पे देखिए यहाँ पर इस 5 मिनट के अंदर में ही हम ट्रेड करते रहे सारा दिन, मतलब जो भी हमने 1 घंटे का ट्रेडिंग सेशन था वहाँ पे हम 5 मिनट के अंदर में ही यहाँ पे हम ओपन हुए और उसी के अंदर में हम ट्रेड करते रहे और क्लोज हो गए। तो यहाँ पे कुछ खास ट्रेड यहाँ पे बना नहीं 19 में देखा जाए तो। अब इस पे चलते हैं हम 20 में, जो 20 का डेटा हमारे पास में है वो ये है, ये एक ट्रेंडिंग मूव था 20 वाला। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे 20 का जो डेटा है वो एक ट्रेंडिंग मूव यहाँ पे है। तो यहाँ पे देखिए वापस ये क्या करता है, यहाँ से ओपन होता है और ओपन होने के बाद देखिए काफ़ी देर तक ये कंसोलिडेट रहता है, कंसोलिडेट के बाद फिर से ये ट्रेंडिंग मूव देता है। लेकिन ये एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 1 घंटे का ट्रेडिंग सेशन है, अगर 1 घंटे में से अगर हमने 40 मिनट टाइम पास कर लिया है, मतलब कहीं हम मूव करके नहीं गए हैं, तो लास्ट के 20 मिनट ये देखने में आपको जरूर अच्छा लग रहा है, लेकिन यहाँ पर ट्रेड लेने की हिम्मत नहीं करिए। हो सकता है 1 कैंडल बनने के बाद फिर से ये यहीं पर ट्रेड करने लगे, तो ये हिम्मत नहीं करिए कभी भी। जो लास्ट के 10 मिनट या 15 मिनट है वहाँ पर तो ट्रेड नहीं बनेगा, भले आपको चार्ट बाद में दिखता है तो आपको अच्छा लगता है, यहाँ पे ट्रेड नहीं बनेगा। ट्रेड तो पहले, दूसरे और तीसरे कैंडल में ही अगर मूव मिलेगा तो ही बनेगा, उसके बाद तो ट्रेड आपका बनेगा नहीं। चार्ट देखने में जरूर अच्छा लगेगा लास्ट वाला कि यार इसके बाद से इसने एक मूवमेंट जरूर दिया है। अब 21 में देखते हैं 21 में इसने क्या किया। तो 21 में भी कुछ खास यहाँ पे नहीं किया है। यहाँ पे देखेंगे तो इसने क्या किया, 21 में इसी 5 मिनट की कैंडल के अंदर में ज़्यादातर टाइम ये ट्रेड करता रहा और इसी जगह पे आके ये कहीं पे क्लोज कर दिया। तो यहाँ पर भी कुछ खास मूवमेंट यहाँ पे देखने को नहीं मिली है। तो अब देखो मैं किस तरीके से ट्रेड करने वाला हूँ, पहले मैं वो आप लोग को समझाता हूँ, उसको ज़रा ध्यानपूर्वक देखिएगा, समझिएगा और इसमें आपने क्या ऑब्जर्व किया ये ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट करके। देखिए मैं किस तरीके से ट्रेड करने वाला हूँ। हर समय एक सेटअप तो बनेगा नहीं, ज़रूरी तो है नहीं कि 5 मिनट का कैंडल ये इनसाइड बने ही और उसके बाद ऊपर या नीचे निकले ही, ये ज़रूरी नहीं है। तो मैं किस तरीके से ट्रेड करने वाला हूँ एक चीज़ समझिएगा, 2020 2021 ये जो है ना, ये जो साल थे ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यहाँ पे अकाउंट ओपन किए, तो बहुत सारे लोग अकाउंट ट्रेड करने वाले हैं मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन। तो इस पर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा और जो भी मूव बनेगा ना वो पहले 5 मिनट का जो मूव होगा वो बड़ा ज़बरदस्त मूव होगा। ये पिछले डेटा से हमने देख लिया कि पहले 5 मिनट में काफ़ी अच्छे मूव यहाँ पे बन जा रहे हैं। तो मैं कैसे ट्रेड करने वाला हूँ अब मैं वो आप लोग को समझाता हूँ, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो मैं बैंक निफ्टी ऑप्शन को जो ट्रेड करने वाला हूँ ना वो फर्स्ट मिनट पे ट्रेड करने वाला हूँ। फर्स्ट मिनट का मतलब ये नहीं कि मैं पहले मिनट पे ट्रेड करूँगा, फर्स्ट मिनट की कैंडल के हिसाब से मैं ट्रेड डिसाइड करने वाला हूँ। ये ट्रेड मैं ज़्यादातर पहले 5 मिनट के अंदर में कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा कि पहले 5 मिनट या 6 मिनट के अंदर में मेरा ट्रेड कंप्लीट हो जाए, अगर ट्रेड मिलता है तो। अब ट्रेड की सेटअप यहाँ पर क्या होगा, स्ट्रेटजी मेरी क्या है ट्रेड करने के लिए वो समझ लीजिए। पहले मिनट मान लीजिए बैंक निफ्टी कहीं पर भी ओपन हो और राउंड फिगर का मतलब ये हो गया कि 100 200 300 400 ये राउंड फिगर है हमारे लिए। अगर राउंड फिगर मान लीजिए 100 वाले राउंड फिगर के ऊपर ट्रेड कर रहा तो मैं ये देखूंगा कि पहले मिनट की जो कैंडल है वो 100 और 130 के अंदर में ही क्लोज करे, ध्यान रखिएगा। यानी अगर बैंक निफ्टी मान लीजिए बैंक निफ्टी का जो भी प्राइस है, बैंक निफ्टी 100 पहले मिनट की कैंडल बनी कहीं से भी आ रही, वो मान लीजिए 800 से आ रही है, 800 से आ रही, 900 से आ रही है या 1000 से आ रही है, जहाँ से भी आ रही है वो पहली कैंडल 100 और 130 के बीच में क्लोज कर दे।
100 और 130 के बीच में पहली कैंडल क्लोज कर दे, तो जैसे ही सेकंड कैंडल 130 वाले हाई को ब्रेक करेगी मैं यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर लूँगा। 25 क्वांटिटी या 50 क्वांटिटी मैं यहाँ पे ऑप्शन में बाइंग कर लूँगा। 100 और 130 के बीच में वो कहीं भी हो सकता है, वो हो सकता है कि 101 पे क्लोज करे या हो सकता है 129 पे क्लोज करे, ये हमें नहीं पता। लेकिन अगर वो 131 पे क्लोज करेगा तो हमारे सेटअप में नहीं है, तब इसमें मैं ट्रेड नहीं लूँगा। ये मैं बाइंग साइड वाले की बात कर रहा हूँ। मान लीजिए यही बैंक निफ्टी अगर 400 के आसपास में है तो ये अगर क्या करेगा, 400 से लेकर के 430 के बीच में अगर पहली कैंडल कहीं पे क्लोज करती है, पहली और दूसरी सेकंड कैंडल को भी मैं देखूंगा, हो सकता है पहली कैंडल इस जोन के अंदर में, मुझे ये जोन चाहिए, ध्यान रखिएगा, मुझे ये 30 पॉइंट के जोन के अंदर में पहली 2 मिनट की कोई भी कैंडल क्लोज करेगा, पहली वाली क्लोज करती है तो भी चलेगा, सेकंड वाली क्लोज करती है तो भी चलेगा, जैसे ही इसके ऊपर जोन के ऊपर निकलेगा मैं ट्रेड कर दूंगा। जोन का मतलब ये है कि अगर उसने 401 पे क्लोज कर दिया है, पहली कैंडल ने 401 पे क्लोज कर दिया है और सेकंड कैंडल जैसे ही 401 402 को क्रॉस करेगी मैं यहाँ पे ट्रेड ले लूंगा। या मान लीजिए 401 पे उसने क्लोज ना किया हो, पहली कैंडल ने 415 पे क्लोज किया हो, तो जैसे ही सेकंड कैंडल 415 को क्रॉस करेगी मैं यहाँ पे ट्रेड ले लूंगा। एसएल मैं 40 से 50 पॉइंट का लगाऊंगा इंडेक्स का, ध्यान रखिएगा इंडेक्स का, यानी बैंक निफ्टी का चार्ट भी देख रहा हूं और बैंक निफ्टी का ही एसएल लगाऊंगा 40 से 50 पॉइंट, इससे ज़्यादा मैं एसएल नहीं देने वाला हूं। ये हो गई अप साइड की। अब डाउन साइड में मान लीजिए मार्केट ओपन हुआ, गैप अप ओपन हो या गैप डाउन ओपन हो, उससे मुझे कुछ मतलब नहीं, कहीं पर भी ओपन हो, लेकिन अगर वो नीचे आता है तो नीचे वाली विंडो यानी नीचे वाली जो 30 पॉइंट की विंडो है उसके अंदर में क्लोज होना चाहिए। मान लीजिए अगर ये ओपन होता है 40,400, ऐसे मान लेते हैं 40,400 पे ओपन होता है, ये 40,300 को भी पहले मिनट में ब्रेक कर देता है और हमारे विंडो के अंदर में क्लोज नहीं करता, यानी हमारी विंडो कौन सी यहाँ पे बन गई है, यानी 400 के नीचे हमारी विंडो 400 और 370, इसके बीच में अगर पहली कैंडल क्लोज करेगी तो लूंगा। अगर ये पहली कैंडल मान लीजिए इसको निकाल देती है तो सेकंड विंडो हमारी कहाँ पे आएगी, 300 से 270, यानी 270 के अंदर में अगर सेकंड कैंडल भी क्लोज कर देती है तो मैं ट्रेड लूंगा। थर्ड कैंडल अगर आती है तो मैं नहीं लूंगा, क्योंकि ऑलरेडी एक बहुत बड़ा मूव, तब तक 150-200 पॉइंट का मूव निकल चुका होगा, तो फिर मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ। पहले ट्रेड में पहले 2 मिनट के अंदर में ही एग्जीक्यूट करूंगा और कोशिश करूंगा कि इस ट्रेड को मैं रिकॉर्ड करके आप लोग के लिए डालूं, और ये 25 से 50 क्वांटिटी होगी, इससे ज़्यादा क्वांटिटी मैं ट्रेड नहीं करने वाला हूँ। तो 30 पॉइंट के विंडो में क्लोज करना जरूरी है, पहली और दूसरे मिनट की कैंडल। अगर पहली मिनट की कैंडल ने क्लोज कर दिया तो मैं दूसरे मिनट में ट्रेड ले लूंगा, अगर दूसरे मिनट की कैंडल ने क्लोज कर दिया तो मैं तीसरे मिनट के अंदर में ट्रेड ले लूंगा। ये कहां से ओपन होके आ रहा है ये मैं नहीं देखूंगा, कहां से ओपन होके कहां पे जा रहा है ये मैं नहीं देखूंगा। डाउन साइड के लिए जो हमारा विंडो है वो है राउंड फिगर से लेकर के 70 पॉइंट, यानी 400 है तो 370, 300 है तो 270, से 300 से 270 के बीच में कहीं पे क्लोज करे, और मान लीजिए 200 होता है तो फिर ये 170 के बीच में कहीं पे क्लोज करे, तब मैं यहाँ पे लूंगा। हाँ, 35,000, 40,000, 41,000, 42,000 इस राउंड फिगर पे मैं ट्रेड नहीं करने वाला हूँ। कब नहीं ट्रेड करूँगा, जब मान लीजिए ऊपर की साइड में मैं ट्रेड लेने के लिए बैठा हूँ और ऊपर की साइड की विंडो कहाँ पे ओपन होती है, 40,900 पे ओपन होती है, और ये फिर 930 हमें चाहिए विंडो, इस विंडो के बीच में क्लोज करेगा तो फिर मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लूँगा। यानी राउंड 1000 वाले राउंड फिगर के पास में मैं ट्रेड नहीं लूँगा, उसके नीचे ये कहीं पर भी क्लोज कर रहा है। अगर ऊपर की साइड में जा रहा तो ये 30 पॉइंट का विंडो ऊपर की साइड में, नीचे की साइड में जा रहा तो हमारा विंडो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 870 का। इस विंडो के बीच में अगर पहली मिनट की कैंडल या दूसरे मिनट की कैंडल में इस 30 पॉइंट की विंडो के अंदर में कहीं पे क्लोज करेगी तो मैं सेकंड ट्रेड यहाँ पे लेने वाला हूँ और उस ट्रेड को रिकॉर्ड करके आप लोग के लिए डालूंगा। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर ये बहुत सारे लोग मुझे क्वेश्चन पूछते हैं, सर दिवाली आ रहा है, मुहूर्त ट्रेडिंग होगा, ये किस तरीके से ट्रेड करें। तो मुहूर्त ट्रेडिंग 24 अक्टूबर को होने वाला है 6:15 से लेकर 7:15। जितने लोगों को नहीं पता मुहूर्त ट्रेडिंग क्या होता है, जनरली 1 घंटे का ट्रेडिंग विंडो खुला रहता है। इसके अंदर आप बाय सेल प्लान कर सकते हो, इंट्राडे प्लान कर सकते हो, ऑप्शन बाय सेल, ये सारे चीज़ें प्लान कर सकते हो, लेकिन 1 घंटे के अंदर। तो मैक्सिमम लोग इसके अंदर स्टॉक परचेस करने का कोशिश करते हैं, साल में एक बार रहता है मुहूर्त ट्रेडिंग, तो उन लोग कुछ स्टॉक्स बाय करते हैं। अगर आपको स्टॉक का रिकमेंडेशन चाहिए, कुछ अगर आपको आइडिया चाहिए मैं किस तरीके से प्लान कर रहा हूँ, या फिर कौन से स्टॉक मुझे अच्छे लग रहे हैं, तो हिट द लाइक बटन। मैं आप लोगों के लिए कल के दिन या फिर दिवाली से पहले मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना लूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। तो अभी हम लोग फोकस करते हैं इंट्राडे के अंदर आप किस तरीके से ट्रेड कर सकते हो। मेरे पास 4 साल का, लास्ट 4 साल मुहूर्त ट्रेडिंग का डाटा है, तो हम लोग ये डाटा पहले देखेंगे किस तरीके से प्राइस मोमेंटम करता है 5 मिनट चार्ट के अंदर, क्योंकि 1 आवर का ट्रेडिंग एक्टिविटी होने वाला है, तो 5 मिनट टाइम फ्रेम विल गोइंग टू बी सुटेबल। अगर पूरा दिन
भर रहता तो 5 मिनट टू 15 मिनट हम लोग देख सकते थे। तो मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में आपको दिखाऊंगा, 4 साल का डाटा है, किस तरीके से मार्केट परफॉर्म किया है, मार्केट क्या नीचे गया है, ट्रेंडिंग रहा है, वॉलेटाइल रहा है, मार्केट ऊपर जाता है। तो ये सारे से आपको एक आइडिया होगा, फेयर आइडिया होगा एक डिसीजन लेने के लिए किस तरीके से आप ट्रेडिंग प्लान कर सकते हो। ज़्यादातर मैं रिकमेंड नहीं करूँगा ऑप्शन बाई करने के लिए उस दिन, क्योंकि 1 घंटे का ट्रेडिंग विंडो है एंड प्रीमियम डीके होना ज़्यादा स्टार्ट होगा। 26 को भी हॉलीडे है, उसके बाद डायरेक्टली एक्सपायरी है, 1 दिन का बस ट्रेडिंग एक्टिविटी है। तो वेट कीजिए, अगर एग्रेसिव क्वांटिटी आप प्लान कर रहे हो तो आप एक्सपायरी डे पे ही प्लान करना, क्योंकि एक्सपायरी बहुत कम दिन बचा हुआ है, 2 दिन हॉलीडे है उसके अंदर। तो मेक श्योर उसी दिन प्लान करना। अगर आपको ट्राई करना है 1 लॉट में आप प्लान कर सकते हो, ऑप्शन सेलिंग आप लोग प्लान कर सकते हो, क्योंकि थोड़ा सा प्रीमियम डीके होने का चांसेस सर वेरी है। या फिर इंडेक्स फ्यूचर्स के ऊपर आप लोग देख सकते हो, स्टॉप लॉस ग्लो इनटू वेरी स्मॉल, क्योंकि 5 मिनट 10 मिनट का डाटा रहेगा। मार्केट 1 आवर के अंदर अगर जाना होगा तो अच्छा मूव करता है, अदरवाइज वॉलेटाइल हुआ तो 1 या 2 ऐसे हिट होंगे, उससे ज़्यादा का हम लोग को टेंशन नहीं है। तो चलिए पहले डाटा देख लेते हैं। 2018 का मैं आपको डाटा दिखाता हूँ। यहाँ से अगर आप लोग देख रहे होंगे ये 1 आवर का टाइम विंडो है। अगर 2018 में नवंबर 8 को हुआ था, मैंने डेट मेंशन मतलब नोट डाउन कर लिया था, नवंबर 8 को हुआ था 2018 में। यहाँ पर अगर देखेंगे एक नोटिस आप करोगे, मार्केट खुला बहुत ऊपर, उसके बाद नीचे की तरफ सेलिंग आया और एक वॉलेटाइल मार्केट में क्लोज हुआ। यहाँ पे अगर मॉर्निंग में खुलते ही साथ अगर आप कुछ प्लान किए होते तभी प्रॉफिट मिलता है, इन बिटवीन आपको प्रॉफिट ना लॉस, ये बीच में ही कहीं पे क्लोज हुआ। तो 18 आपका मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव ही रहा, इन द सेंस ओपनिंग से नीचे ही क्लोज दिया है। चलिए अभी हम लोग 19 का मार्केट देख लेते हैं। ये सारे 5 मिनट का डाटा है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। 5 मिनट का डाटा भी रिप्रेजेंट सेम मार्केट ऊपर खुला, गैप अप खुलने के बाद थोड़ा सा नेगेटिव रहा, सेलिंग के तरफ ही प्रेशर रहा, क्लोजिंग ओपनिंग के नीचे ही रहा है, एक नेगेटिव कैंडल बना है। तो चलिए 2020 देखते हैं। 2020 इंटरेस्टिंग था। अगर आप लोग देखोगे पहले 5 मिनट के अंदर बाइंग हैपनिंग हुआ, उसके बाद फिर कंटिन्यूसली जहां से ओपन हुआ था उसी लेवल के आसपास आ गया। तो कहीं ना कहीं तीन टाइम हम लोगों ने देख चुका है, थोड़ा सा नेगेटिव मार्केट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 21 अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे भी सिमिलर स्टोरी है, मार्केट खुला, ऊपर खुला, फिर नीचे आया। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या ऑब्जर्व किया है। आप लोग वीडियो को और एक बार देखना, सो दैट कि चार्ट्स के अंदर आपने क्या ऑब्जर्व किया है। पहले वीडियो को पॉज करो, जो भी चीजें, कोई कैंडल स्टिक के ऊपर हो गया, वॉल्यूम के ऊपर हो गया, ये ऊपर गया फिर नीचे आया, किस तरीके से, तो ऑब्जर्वेशन क्या है वो लिख लीजिए। क्योंकि हमेशा एक ध्यान में रखो, प्रोबेबिलिटी तभी हम लोग नाप सकते हैं जब हम लोग प्रीवियस चार्ट्स देखते हैं, एनालिसिस करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से ये कहाँ जा सकता है। फर्स्ट थिंग अगर आप लोग देखोगे पहला 5 मिनट का कैंडल, वेदर इट्स ग्रीन और नेगेटिव, इट इज बिग कैंडल। दैट मीन्स पहले 5 मिनट में 18 देख लीजिए, 19 देख लीजिए, 20, 21 कोई भी डेट देख लीजिए, पहला कैंडल हमेशा बड़ा रहता है। तो ये कैंडल के ऊपर अगर इमेजिन करोगे ना, आपको लग रहा है मार्केट नीचे आएगा, आपने यहाँ पे सेल कर दिया और मार्केट इमीडिएटली रिवर्स कर गया, तो आपको बड़ा ऐसे लग सकता है। तो पहले 5 मिनट में रिकमेंड नहीं करूंगा। इन द एंड में मैं आपको बताऊंगा कि नहीं कौन से सेटअप के ऊपर काम कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी और वेरी है कि नहीं, वहां पे प्रॉफिट आपको हो सकता है मूरत ट्रेडिंग के ऊपर। तो फर्स्ट थिंग यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, पहला कैंडल थोड़ा सा वॉलेटाइल हो रहा है, इन द सेंस एक बड़ा कैंडल बन रहा है, वेदर इट्स ए नेगेटिव कैंडल या फिर पॉजिटिव कैंडल। 19 का कैंडल अगर आप लोग देखोगे आपको दिख रहा होगा पहला कैंडल ही बड़ा है, दैट मीन्स पहले ही कैंडल में बहुत ज्यादा एक्टिविटी हो रही है। एक पॉइंट आप लोगों ने नोटिस करना, फर्स्ट थिंग अगर आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, जब भी मूरत ट्रेडिंग में बहुत बड़ा गैप अप खुल रहा है, मैं बैंक निफ्टी का एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर मोर देन 300, 200 या मोर देन 250 पॉइंट के ऊपर अगर कहीं पे खुल रहा है 300, 400 पॉइंट, तो फिर ये रिवर्स हो जा रहा है। ये पॉइंट थोड़ा ध्यान में रखो। 18 में ये हुआ था, 19 में भी हुआ था। 19 का अगर आप लोग देखोगे बहुत ही बड़ा, लास्ट क्लोजिंग प्राइस से बहुत ही ऊपर खुला, उसके बाद ये रिवर्सल आ गया। आपको ये एक पॉइंट नोटिस कर सकते हो आप लोग। अगर 18 में भी देखोगे सिमिलर स्टोरी, बहुत ऊपर गैप अप खुला था, यहाँ पे क्लोजिंग हुआ था, लास्ट ट्रेडिंग एक्टिविटी, गैप अप बहुत ऊपर खुला, 200-300 पॉइंट के ऊपर गैप अप खुला, उसके बाद इमीडिएटली सेलिंग का प्रेशर आया। दैट मीन्स एक क्लू हम लोग बना सकते हैं कि मार्केट कितना बड़ा गैप अप और गैप डाउन खुल रहा है। क्योंकि 6 o'clock से लेकर 6:15 तक प्री मार्केट रहेगा, तो 6:07 या 6:08 तक प्री मार्केट रहेगा, तो हम लोग को समझ में आ जाएगा कि नहीं हम मार्केट कहाँ ओपन हो रहा है। तो पहले हम लोग का थोड़ा सा बायसनेस हो जाएगा। अगर बहुत बड़ा गैप अप खुलता है, थोड़ा सा हम लोग प्रॉफिट बुकिंग के लिए प्लान कर सकते हैं, सेम इंट्राडे के लिए। अगर मार्केट फ्लैट खुल रहा है, जैसे लास्ट इन द सेंस लास्ट 2021 में हुआ है, आप देख रहे होंगे फ्लैट खुला है,
फ्लैट खुलते ही साथ बाइंग हैपनिंग हो रहा है। उससे पहले अगर हम लोग 21 का भी देखेंगे, फ्लैट खुला, बहुत बड़ा गैप अप नहीं था, 100-150 पॉइंट के अंदर था, खुलते ही साथ बाइंग हैपनिंग पहले हो रहा है। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना कि अगर मार्केट फ्लैट खुल रहा है तो बाइंग हैपनिंग हो रहा है। क्यों ये होता है? जनरली बहुत सारे लोग बाइंग करने के लिए रखते हैं उस दिन स्टॉक ऑफ 2021 स्पेशली, क्योंकि उससे पहले बहुत कम लोग मार्केट को जानते थे और बहुत कम डिमार्ट अकाउंट खुलता था, बहुत कम लोग मुहूर्त ट्रेडिंग में पार्टिसिपेशन करते थे। तो चांसेस आर वेरी हाई ये वाला जो आएगा आपका साल 2020 में, पहला अगर फ्लैट खुल जाता है तो चांसेस आर वेरी हाई पहला कैंडल आपको एक ग्रीन देखने के लिए मिले, क्योंकि बहुत सारे लोग स्टॉक परचेस करने वाले हैं। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में आ गया कि नहीं? हाँ, अगर फ्लैट खुलता है तो थोड़ा सा बायस हम लोग बाइंग के साइड रख सकते हैं, पहले कैंडल एटलीस्ट। ये आपको समझ में आ गया। अगर आपको ट्रेड करना है तो कैसे प्रैक्टिस करना है, चलिए मैं आपको एक सेटअप देता हूँ। फर्स्ट थिंग, पहला कैंडल अगर आप लोग देखोगे, हमेशा चारों मुहूर्त ट्रेडिंग में 4 साल डाटा में पहला कैंडल बहुत बड़ा आ रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे अगर आप बाई भी करोगे तो एसएल बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर आप सोचोगे सेल करने के लिए नेगेटिव कैंडल है तो भी एसएल बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग प्लान क्या कर सकते हैं? फर्स्ट थिंग, हम लोग 6 यहाँ पे जो पहला 5 मिनट का कैंडल रहेगा इसको हम लोग पॉज लेंगे। दैट मीन्स हम लोग पहले 5 मिनट में ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं करेंगे, लेकिन एक क्लू मिल सकता है आपको। बहुत बड़ा गैप अप खुल रहा है, थोड़ा सा नेगेटिव भी दिख रहा है 1 मिनट 2 मिनट चार्ट्स में, हम लोग सेलिंग का प्लान कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने डाटा देखा, बहुत बड़ा गैप अप खुला तो नेगेटिव आ जाता है, फ्लैट खुला तो ये पॉजिटिव में चला जाता है। तो उसको छोड़ने के बाद अगर आप एग्रेसिव ट्रेड करना चाहते हो तो उस क्लू के हिसाब से आप कर सकते हो, लेकिन नॉर्मली अगर आप प्लान करना है तो पहले 10 मिनट थोड़ा सा वेट कर जाना। 10 मिनट इन द सेंस पहले 5 मिनट तो आपको ट्रेड करना नहीं है, क्योंकि बहुत बड़े कैंडल बन रहे, वॉल्यूम ज्यादा आ सकता है। सेकंड 5 मिनट हमको वेट कर जाना। इमेजिन करो ये कैंडल बना, ये कैंडल का हाई एंड लो मार्क कर लो, उसके बाद ब्रेकआउट पे हम लोग ट्रेड करेंगे एंड 2 एसएलई प्लान करेंगे। दैट मीन्स पहले से हम लोग ये प्लान करके आए हैं कि नहीं, आज इधर प्रॉफिट होगा या फिर 2 एसएल जाएंगे। यहां से यहां अगर 50 पॉइंट या 60 पॉइंट का एसएल है, ये ऊपर चला गया, मैं इसको पहले बाई करूंगा। अगर ये नीचे आ जाता है, मैं इसको रिवर्स करके फिर से 60 रुपीज का एसएल डाल के इसको मैं सेल करूंगा एट मेरा टारगेट डे एंड तक रहेगा, या फिर क्लोजिंग प्राइस के आसपास जहां पे बंद हो, या फिर 1:2 1:3 जो भी मिल जाए मुझे फ्लो में। तो ये मेरा प्लानिंग होगा। दैट मीन्स 120 सेम कैंडल अगर 50-60 रुपए का है तो 120 रुपए मेरे अकाउंट से जा सकते हैं। अगर इतना आप रेडी हो तभी प्लान करना, इनटू योर क्वांटिटी साइज, तभी ये वर्थफुल होगा। अदरवाइज ये प्लान मत करना, क्योंकि चांसेस है कि नहीं, अगर वोलेटाइल हो गया तो फिर आपका दोनों साइड एसएल जाता है। जनरली क्या होता है, 1 घंटे का टाइम फ्रेम है तो ज्यादातर मार्केट ट्रेंडिंग बन जाता है बाद में कि नहीं, हाँ जिसी तरफ निकलता है उसी तरफ ये फिर कंटिन्यू होता रहता है। तो हम लोग पहला कैंडल छोड़ देंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी होगा, बहुत ज्यादा आपको स्टॉप लॉस मिलेगा। सेकंड कैंडल ब्रेकआउट पे आप लोग ट्रेड प्लान करना, जैसे मैंने आपको ब्रेकआउट थ्योरी में बताया था। मैं एंड स्क्रीन के अंदर वीडियो छोड़ दूंगा। लास्ट टाइम भी मैंने लाइव ट्रेडिंग किया था, उसका भी वीडियो लिंक दे दूंगा एंड स्क्रीन में। वीडियो को एंड तक देखना, तो सारे वीडियो आपको मिल जाएगा, आपको पता चलेगा किस तरीके से मैं प्लान किया था, आप भी प्लान कर सकते हो। तो सेकंड कैंडल के ऑनवर्ड्स ब्रेकआउट जो होगा, ऊपर की तरफ हो नीचे की तरफ हो, तभी हम लोग इसको प्लान करेंगे। इमेजिन करते हैं कि अगर 2021 होता तो प्रॉफिटेबल होता। लास्ट टाइम मैंने 2 लाख यहाँ से कमाया था। सेम 5 मैंने एक जब तुरंत ये मूव किया था, रिवर्सल के लिए मैंने प्लान किया था और हम लोगों को यहाँ पे बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला था। ये 21 हो गया। चलिए अभी हम लोग देखते हैं 20 क्या ये 20 में काम किया है। सिमिलर अगर आप लोग देखोगे, यहाँ पे आपने पहले बाई किया, करेक्ट, यहाँ पे आपने सेल किया, पहले ये बाइंग की तरफ गया, फिर नीचे आके ऐसे लीड किया, फिर यहाँ पे आपने एंट्री किया, फिर उसके बाद आपको मोर देन 1:3 या 1:4 भी मिला था 2020 के अंदर। पहले कैंडल ब्रेकआउट पे अगर आप लोग प्लान करते हो तो आपको ट्रेड ही नहीं मिलता, क्योंकि दिन भर इसी ट्रेडिंग एक्टिविटी इसी रेंज के अंदर हुआ है, क्योंकि पहला कैंडल बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया था, क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा आने वाला है फर्स्ट कैंडल में। तो फर्स्ट कैंडल अगर आप लोग इग्नोर कर दोगे, सेकेंड कैंडल ब्रेकआउट पे अगर आप लोग ट्रेड करोगे तो चांसेस आर वेरी है कि नहीं, हाँ एक ट्रेंडिंग मार्केट मिल सकता है। 2020 में ये काम किया था, क्या 19 में काम किया था? 19 में अगर देखेंगे डाइसी था, स्टिल ये काम तो किया था, लेकिन बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं मिला। यहां से अगर आप लोग देखोगे, मार्केट नीचे गया 1:1 1:2 तो इसके अंदर मिल ही गया है। दैट मीन्स 4 बार में से लास्ट 4 ईयर्स में से 3 साल के अंदर हम लोगों को सेकेंड 5 मिनट कैंडल ब्रेकआउट पे एक अच्छा प्रॉफिट मिला है। आपको ब्रेकआउट थ्योरी के अंदर मैंने बताया था, एंड स्क्रीन में वो वीडियो भी डाल दूंगा कि नहीं किस तरीके से आप प्रोबेबिलिटी के हिसाब से जहां पे ज्यादा प्रोबेबिलिटी हो रहा है उसी कैंडल ब्रेकआउट पे आप लोग ट्रेड प्लान कर सकते हो। 5 मिनट्स ऑनवर्ड्स आपको प्रॉफिटेबल हो सकता है, क्योंकि आपने रिस्क टू रिवॉर्ड मिनिमम 1:2 रखा है। तो इन दिस केस ऑल्सो मिनिमम 1:2 हम लोग को मिल गया है, लेकिन 18 केस में थोड़ा सा डाउटफुल था। इसी के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि नहीं, रेडी रहना। अगर इस तरीके का मार्केट मिले तो भी आपको कोई टेंशन नहीं है। अगर इमेजिन करो आपने यहाँ पे बाई किया,
ये इन द एंड में आके ऐसे हिट कर दिया, आपने यहाँ पे रिवर्स किया, फिर यहाँ पे ऐसे हिट किया। दैट मीन्स ये एक ऐसा दिन था जहाँ पे आपका दोनों साइड का ऐसे हिट हुआ। तो इसके लिए आप प्लान करके आओ, चांसेस आर वेरी है कि नहीं अगर मार्केट ट्रेंडिंग हो गया तो आपको प्रॉफिट मिल जाए। इसके लिए अगर प्लान किए हो देन यू विल नॉट फील बैड कि नहीं आपने एक प्रोबेबिलिटी के ऊपर ट्रेड किया था लेकिन मार्केट में मोमेंटम नहीं हुआ, वोलेटिलिटी हुआ, वेल एंड गुड। लेकिन अगर मोमेंटम करेगा, नीचे की तरफ आएगा तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। 4 साल के अंदर मतलब जब भी मार्केट खुला है, चांस मतलब इंट्राडे के अंदर हो गया या क्लोजिंग बेसिस में हो गया, थोड़ा सा नेगेटिव गया है। तो इस बार अगर ऊपर की तरफ जाता है तो कोई सरप्राइज नहीं होने वाला, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हर बार नेगेटिव नहीं होगा। बोथ द केसेस कहीं पे भी मार्केट जाए हम लोग सेकंड कैंडल का ब्रेकआउट पे प्लान करेंगे रादर देन फर्स्ट कैंडल। फर्स्ट कैंडल कैन भी वॉलेटिलिटी ज़्यादा होगा, एसएल हिट होगा। अगर आपने यहाँ पे शॉर्ट किया, इमेजिन करो ये ब्रेकआउट पे, तो कोई मतलब ही नहीं बनता। आप यहाँ पे स्टॉप लॉस रखो, आप फिर सोचोगे इन्हें बीच में कहीं पे रखूँ स्टॉप लॉस, फिर आप कंफ्यूज होगे कहाँ पे मैं स्टॉप लॉस रखूँ। अगर एसएल हिट हो जाता है फिर ये जब नीचे आएगा आपको लगेगा नहीं अरे मैं सही था, एसएल बस हिट हो गया, इतना बड़ा एसएल रख नहीं सकता था, फिर से री एंट्री करता हूँ। फिर जब ये रिवर्स आ जाएगा फिर एसएल हिट होगा, तो अननेसेसरी 3 या 4 एसएल हिट हो जाएंगे, आपका साइकोलॉजी सही से काम नहीं करेगा। इट्स ऑलवेज बेटर पहले कैंडल छोड़ दीजिए वोलेटिलिटी के लिए, सेकंड कैंडल ऑनवर्ड जब भी ये ब्रेकआउट देगा, सेकंड कैंडल हाई एंड लो कहीं भी ब्रेकआउट दे रहा है, हम लोग उसी फेवर में ट्रेड करेंगे। मिनिमम 1:2 प्लान होगा। हिट द लाइक बटन, जितने लोगों को ये सेटअप समझ में आ गया और एक बार वीडियो देख